नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसके क्लासेस यूट्यूब चैनल। जब से कोविड-19 शुरू हुआ है, पूरे विश्व में अनस्टेबिलिटी बढ़ गई है। लास्ट ईयर 2020 में यूएस बेस्ड एक मीडिया रिपोर्ट आई थी जिसमें यह कहा गया था कि इस पेंडेमिक की वजह से बहुत से देशों में कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि भारत और चीन के बीच में वायलेंस हुआ था और वो वायलेंस कहां हुआ था? गलवान घाटी में। आज भी गलवान घाटी में स्टैंड ऑफ कायम है। पर आज की डेट में आप देखोगे कि मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में। अब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि पैलेस्तीन को एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पर अगर हम इन दो देशों के बीच की बात करते हैं, इजराइल और पैलेस्तीन की, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी यह चीज बताई होगी। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लास्ट टाइम की जो वीडियो वो भी आप इसको देख सकते हो। तो इजराइल और पैलेस्तीन की अगर बीच की वार देखोगे तो आप देखोगे कि काफी हद तक वन साइडेड वार है, क्योंकि इजराइल बहुत ज्यादा सुपर पावर है एज कंपेयर टू पैलेस्तीन। और नो डाउट उनकी जो टेक्नोलॉजी है इजराइल की वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये वन साइडेड वार है। पर आज की डेट में यानी कि हम कौन से वार की बात कर रहे हैं? एक वार जैसी सिचुएशन पैदा हो गई है। वो किसके बीच में? आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में लास्ट ईयर 2020 में भी वार हुआ था, पर वो वार हुआ था एक डिस्प्यूटेड लैंड की वजह से वार हुआ था। वो डिस्प्यूटेड लैंड का नाम क्या था? नगोर्नो। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में एक डिस्प्यूटेड लैंड है जिसका नाम है पीओके। पाकिस्तान कहता है कि पीओके हमारा है, भारत कहता है कि पीओके हमारा है। इस तरह से पीओके क्या है? एक डिस्प्यूटेड लैंड है। सिमिलरली आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में नगोर्नो एक डिस्प्यूटेड लैंड है। पर आज की डेट में जो वार जैसी सिचुएशन पैदा हो गई है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, वह किसी डिस्प्यूटेड लैंड की वजह से नहीं है। आर्मेनिया का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, उसने यह कहा है कि अजरबैजान ने उनकी टेरिटरी में आकर इनफिल्ट्रेशन शुरू कर दी है। आर्मेनिया ने यह कहा है कि अजरबैजान उनके 3 किलोमीटर के एरिया को कैप्चर कर चुका है। यूएस ने कहा है कि यहां पर अजरबैजान ने इंटरनेशनल लॉ तोड़ा है, सभी देशों को मिलकर आर्मेनिया की मदद करनी चाहिए। अब कहोगे सर इंटरनेशनल लॉ क्या होता है? इंटरनेशनल लॉ जो होता है यह किसी दो देशों के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा निर्धारित करता है। जब कोई देश अंतरराष्ट्रीय सीमा तोड़कर किसी और देश की टेरिटरी में यानी कि जमीन के हिस्से में एंट्री करता है तो उसको माना जाता है कि इसने अंतरराष्ट्रीय नियम यानी कि इंटरनेशनल लॉ तोड़ा है। तो इस प्रकार से यूएस ने कहा है कि सभी देशों को मिलकर आर्मेनिया की मदद करनी चाहिए। पर यहां पर आर्मेनिया क्या कर रहा है? आर्मेनिया 2020 की तरह वही सेम गलती दोहरा रहा है जो उसने 2020 में करा। क्या करा? 2020 में जब आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में वार हुआ था, तब क्या हुआ था? तब आर्मेनिया मदद मांगने गया था रूस के पास और सीएसटीओ के पास। अब कहोगे सर सीएसटीओ और रूस का क्या रोल है और सीएसटीओ क्या है? आप चीज समझिएगा। सीएसटीओ एक संगठन है यानी कि एक मिलिट्री अलायंस है। सीएसटीओ की फुल फॉर्म है कोलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये 6 देशों का एक समूह है। 6 देश कौन कौन से हैं? आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान। ये 6 देश हैं। इनके बीच में एक मिलिट्री अलायंस हुआ था। यह संगठन बना था 15 मई 1992 को। इस संगठन में क्या कहा गया कि अगर इन 6 देशों में से किसी एक देश पर कोई हमला करता है तो बाकी के देश जो होंगे वो इस देश की मदद करेंगे। पर लास्ट ईयर 2020 में रूस ने और सीएसटीओ ने इसकी मदद नहीं की। उन्होंने ये कहा कि आप दोनों के बीच में जो युद्ध हो रहा है ये एक डिस्प्यूटेड लैंड की वजह से है, तो इसीलिए हम आपकी मदद नहीं कर सकते। पर अब क्या है? अब इसने अजरबैजान ने इंटरनेशनल लॉ तोड़ा है। अब आर्मेनिया फिर से मदद मांगने जा रहा है किसके पास? रूस के पास और सीएसटीओ के पास। रूस का भी रूखा सूखा जवाब आया है, सीएसटीओ की तरफ से भी रूखा सूखा जवाब आया है। उसका कारण अभी हम बताएंगे क्यों है। क्यों? वाई रशिया इज नॉट हेल्पिंग, कि वो आर्मेनिया की मदद क्यों नहीं कर रहा है, हम इस वीडियो में समझेंगे क्यों नहीं कर रहा है। यहां पर बहुत से क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं। एक लिखा है कि यहां पर फ्रांस की इन्वॉल्वमेंट भी है। अब फ्रांस ने, आपको स्क्रीन पे एक ट्वीट दिखाई दे रहा होगा, यह फ्रांस के प्रेसिडेंट ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि भाई हमें आर्मेनिया की मदद करनी चाहिए, हम आर्मेनिया के लोगों के साथ हैं और यहां पर अजरबैजान को आर्मेनिया की लैंड से वापस चले जाना चाहिए। और फ्रांस ओपन स्टेटमेंट दे रहा है, यानी कि ये पहला ऐसा देश है जिसने ओपन स्टेटमेंट दिया है कि हम आर्मेनिया के साथ हैं। ऐसा क्यों कहा, हम इस बात को भी समझने वाले हैं। अब देखिएगा, मैं आपको एक परत दर परत ये चीजें समझाने की कोशिश करूंगा।
कि सबसे पहले क्वेश्चन उठाते हैं कि ये वाला, यानी कि वाई रशिया इज नॉट हेल्पिंग, रशिया क्यों मदद नहीं कर रहा है। क्योंकि इसका एक सबसे बड़ा कारण है क्योंकि रशिया बहुत ही ज्यादा अलायंस यानी कि उनके साथ ट्रीटी है साइन, किसके साथ, अजरबैजान के साथ। कैसी, इक्विपमेंट खरीदने की। ये बहुत ही बड़ा कस्टमर है अजरबैजान, अजरबैजान बहुत ही बड़ा कस्टमर, एक क्लाइंट है किसका, रशिया का, मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदने के मामले में। तो रशिया कभी भी नहीं चाहेगा कि उनको इकोनॉमिकली लॉस हो, इसलिए रशिया ने एक रूखा सूखा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने स्टेटमेंट यह दिया है कि आप सीज फायर मेंटेन करो, किसको कहा, आर्मेनिया को कहा। तो ये रूखा सूखा स्टेटमेंट है और रशिया कभी भी नहीं चाहेगा कि उनको इकोनॉमिकली लॉस हो। अगर वो आर्मेनिया का साथ दे देगा तो अजरबैजान इनसे इक्विपमेंट खरीदना बंद कर देगा, तो ये लॉस ऑटोमेटिकली किसको हुआ, रशिया को। अब बात करते हैं कि वाई फ्रांस इन्वॉल्व, कि फ्रांस की इन्वॉल्वमेंट क्यों ज्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट हो चुकी है, या फिर फ्रांस को क्या जरूरत पड़ी इस इन्वॉल्वमेंट में आने की। देखो भाई, इसका एक सिंपल सा कारण है, फ्रांस को एक मार्केट चाहिए अपने मिलिट्री इक्विपमेंट बेचने का, और उसको आर्मेनिया एक बहुत ही बड़ी मार्केट दिखता है कि वह उनके हथियार, उनके इक्विपमेंट खरीद सकता है। इसीलिए फ्रांस ओपनली स्टेटमेंट दे रहा है। जैसे कि आप देखोगे करंट के सिनेरियो में पिछले 2-3 सालों से आप ये देखोगे कि फ्रांस भारत का एक जबरदस्त मित्र राष्ट्र बनता जा रहा है, और हम बहुत से, आपने देखा होगा राफेल भी हमने फ्रांस से खरीदा है, हमने बहुत से ऐसे मिलिट्री इक्विपमेंट है जो हम फ्रांस से खरीद रहे हैं। जब एक देश दूसरे देश से कुछ चीज परचेज करता है और वो भी बल्क क्वांटिटी में, तो उस देश की क्या हो जाती है, वो उस देश की एक मतलब मजबूरी लगा लो या फिर एक मित्रता के तौर पर आप एक चीज दिखा लो, वो उसके प्रति अपनी संवेदनाएं दिखाता है। तो इसी प्रकार से जो आर्मेनिया और जो अजरबैजान है, ये इनके बीच में वार जैसी सिचुएशन हो चुकी है, और ये किसी भी वक्त इनके बीच में इन्फिल्ट्रेशन यानी कि वार हो सकता है। तो हम यही चाहेंगे कि, अगर पहली बात तो ये है कि आर्मेनिया को जब लास्ट ईयर 2020 में जब रशिया ने और सीएसटीओ ने मदद नहीं की थी, तो उसी टाइम ही आर्मेनिया को कोई अल्टरनेट ऑप्शन देख लेना चाहिए था कि उनका जो है सीएसटीओ और रशिया उनकी मदद नहीं कर रहा है और उनको अजरबैजान से भी बच के रहना है, तो उनको कोई अल्टरनेट ऑप्शन देखना चाहिए था। अब देखते हैं फ्रांस किस हद तक इनकी मदद कर पाता है और भविष्य में क्या होगा। कुछ भी नया कुछ सिनेरियो होता है तो हम एक नई वीडियो लाएंगे आप सबको न्यूज देने के लिए। और बिल्कुल ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर में ऐसी बातें पूछी जाती है, आर्मेनिया कहाँ है, अजरबैजान कहाँ है, इनके बीच में डिस्प्यूटेड लैंड क्या है, तो इस प्रकार से ये सीएसटीओ क्या है, इसका स्थापना कब हुई, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर के। और सेशन के लिए हमसे जुड़े रहिए। एसके क्लासेस का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन क्लिक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।